नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा की सियासत हर दिन दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी जहां विधानसभा का रण जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, तो वहीं कांग्रेस भी पूरी जोर आजमाइश करती नजर आ रही है। सियासत के इस चुनावी दौर में कई दल बदल भी देखने को मिले। चाहे हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेत्री रही किरण चौधरी की बात की जाए या फिर जेजेपी के 2 विधायकों की, ये सभी राजनीतिक दिग्गज अपनी पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में आस्था जता चुके हैं, जिसमें किरण चौधरी तो बीजेपी का दामन भी थाम चुकी हैं। लेकिन सवाल यह कि दूसरी पार्टी का दामन थामने के बाद या दूसरी पार्टी में आस्था जताने के बाद भी ये दिग्गज अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दे रहे। आखिर क्यों? जेजेपी स्पीकर से गुहार लगा चुकी कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। यही हाल कांग्रेस का भी है। इन सब के बीच सवाल यह कि आखिर क्या मजबूरी है? क्यों ये विधायक इस्तीफा नहीं दे रहे? अगर इस्तीफा देते हैं तो प्रदेश का सियासी समीकरण क्या बदल जाएगा? ये सवाल है। हरियाणा के सियासी समीकरण पर बात करेंगे आज हम इसी चर्चा में। और जो एमएलए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं उसके पीछे क्या वजह है, क्या कोई मजबूरी है, और अगर इस्तीफा देते हैं तो कितना समीकरण बदलेगा और इसका आगामी विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। राजनीति में शामिल नेताओं से लोग उम्मीद करते हैं कि कई नेता समाज के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं, ठीक वैसे जैसे कोई खिलाड़ी या फिल्म स्टार या फिर आईएएस पास करने वाला युवक युवती दूसरे हम उम्र लोगों के लिए रोल मॉडल हो सकता है। पर सियासत में अब ऐसी मिसाल मिलना मुश्किल है। सवाल ये कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में बेटी श्रुति चौधरी समेत शामिल हुई पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने विधानसभा की सदस्यता से आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दिया? हालांकि कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष से लगातार ये मांग कर रही थी और इसके लिए याचिका भी लगाई गई थी। बाकी विपक्षी दल भी नैतिकता की दुहाई देकर किरण चौधरी से उनका इस्तीफा मांग रहे थे। उस याचिका को हमने 4 सप्ताह का समय दिया है उन विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए। दुष्यंत जी का ये कहना था कि 4 सप्ताह का समय ज्यादा है, इसको थोड़ा सा कम करके जल्दी सुनवाई की जाए। तो मैंने उनको एश्योर किया है कि मेरी तरफ से नियम जो कहते हैं या जो हमारी विधानसभा की परंपरा है उसके अनुसार हम इसके ऊपर पुनर्विचार करेंगे। यही क्यों जेजेपी के 2 विधायक रामनिवास सुरजेखेड़ा और जोगीराम सिहाग भी जिस जेजेपी पार्टी से विधायक बने वो उस पार्टी को और पार्टी के नेता को अब मानते ही नहीं, खुलेआम बीजेपी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। सवाल इनकी नैतिकता पर भी है कि आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। 4 हफ्ते का नोटिस दोनों विधायकों को भेजा गया है विधानसभा की ओर से कि वो हमारी पिटीशन पे जवाब दे, और जैसे ही जवाब आएगा 18 या 19 तारीख का आखिरी है, उस दिन हेयरिंग कर फिर आगे की कार्रवाई विधानसभा की प्रणाली कि जो रूल्स होते हैं वो कभी भी सब्सटेंटिव लॉ को डिफीट नहीं करते। रूल्स आर ऑलवेज टू सर्व द जस्टिस, not to defeat the justice. This is the basic principle of law. और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यक्ष जी का फैसला देना ये एक बहुत गैर कानूनी और एक बड़ी ग्रॉस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हालांकि अगले विधानसभा चुनाव में अब महज 2-3 महीने ही बचे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि किरण चौधरी हो या जेजेपी के दोनों विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे दल से मिल गए पर विधायकी नहीं छोड़ रहे? ऐसा कौन सा डर है? ये सवाल और बात तो सही है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।
बिल्कुल, अब सवाल यही है कि आखिर इस्तीफा विधायक क्यों नहीं दे रहे, क्या मजबूरी है, क्या वजह, और अगर इस्तीफा देते हैं तो इसका प्रदेश की सियासत पर या फिर यूं कहें सियासी पटल पर हरियाणा की कितना असर पड़ेगा। देवेंद्र, सवाल आपसे, पार्टी और पार्टी के नेताओं के प्रति आस्था नहीं, फिर भी इस्तीफा नहीं, क्या वजह? देखिए सौरभ, जितना समय विधानसभा चुनाव को रह गए, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है खत्म ही होने वाला, और कांग्रेस हो या दूसरे दल, उनकी कोई प्राथमिकता मेरे को नहीं लगता कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस अपने बोझ से गिर जाए। अल्पसंख्यक होने के नाते, अल्पमत में होने के नाते विधानसभा में सरकार गिर जाए, इससे ज्यादा दिलचस्पी ना तो इनेलो की है ना कांग्रेस की। उनकी पहली प्राथमिकता विधानसभा चुनाव की तैयारी है। जिस तरीके के सियासी हालात बने हुए हैं, कांग्रेस उसको अपने माकूल मानते हुए और एक अवसर के रूप में ले रही है। और बीजेपी, चूंकि बीजेपी की सरकार है, मजबूत संगठन है, पूरी फौज है उनके पास, वो चाहते हैं कि धीरे धीरे, जैसे आप देखिए क्रिकेट मैच में जब नाइट वॉचमैन होता है, वो चाहता है धीरे धीरे विकेट बची रहे, विकेट बची रहे, रन बाद में बनते रहेंगे। तो नाइट वॉचमैन के रूप में मेरे को लगता है सरकार में बैठे लोग या संगठन में, वो कहते हैं धीरे धीरे समय निकलता जाए, सरकार को कोई नुकसान उससे नहीं होगा। सिर्फ कांग्रेस की बात है, जो मजबूत विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल है, वो ये चाहते हैं कि अगर सरकार गिर जाती है, ऐसी नौबत आती है, तो उनको एडवांटेज मिलेगा कि सरकार अपनी करनी की वजह से गिर गई, सरकार के कारनामे ऐसे थे कि गिर गई। लेकिन अब उसमें यह है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां इस ध्यान भंग ना हो जाए, डाइवर्जन ना हो जाए, इस वजह से मेरे को लगता है कांग्रेस की प्राथमिकता नहीं है। वो चाहते हैं कि सरकार गिर सकती है, उस हालात में जोर लगाएगी, लेकिन सरकार बनाना हो तो वो तो कोई समय है नहीं, ना कोई रह गया, अब बहुत कम समय बचा है। सिर्फ लेट डाउन करने वाली बात है। लेट डाउन करना मतलब सामने वाले को नीचा दिखाना कि आप क्या थे, आपके साथ वही हुआ जो आप थे। तो इस तरह की भावना के साथ मेरे को चल रहा है। और जहां तक किरण चौधरी की बात है या दूसरे जेजेपी के 2 विधायक है, वो भी मैं उसी कहूंगा कि जैसे 1 महीने का पक्ष रखने का 4 हफ्ते का टाइम स्पीकर ने दिया है कि 4 हफ्ते का टाइम दोनों विधायकों को अपनी बात रखना। आप देखिए, बात रखने का मेरे को लगता है 4 हफ्ते का टाइम बहुत ज्यादा है, जब कार्यकाल ही खत्म होने वाला है। सारे सियासी दल विधानसभा चुनाव में अति व्यस्त हैं, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, किसी को समय नहीं, फुर्सत नहीं है। तो 4 हफ्ते मेरे को लगता है ज्यादा ही किसी तरीके से समय पास करने की, समय को निकालने की कोशिश लग रही है। अब महेश, क्या मजबूरी है जो देवेंद्र कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं, या फिर कोई और वजह है या कोई और प्लान बी है जो इस तरह से इस्तीफा नहीं दिया जा रहा? देखिए, तमाम विधायक खुद अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हैं और आपको याद होगा हाल फिलहाल 20-20 करोड़ तमाम विधायकों को दिए गए हैं। कुछ खास विधायकों को 20 करोड़ से ज्यादा नहीं, 30 और 35 करोड़ भी हासिल हुए हैं। डी प्लान का पैसा जो है वो विधायकों के पास आया खर्च करने के लिए। तो 30-30 करोड़ रुपए इन्हें अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने के लिए मिले हैं। उन योजनाओं का अमली जामा पहनाना है, उन्हें कागजों से बाहर निकालकर उस बजट को जो है इस्टेब्लिशमेंट स्टोन्स तक लेकर आना है, वहां पर उद्घाटन के पत्थरों तक पहुंचाना है। तो तमाम वो कामकाज इस वक्त किए जा रहे हैं, उस पैसे को जमीन तक लाने की कोशिशें की जा रही हैं, उसी से फील गुड होना है। और फील गुड ना सिर्फ इन तमाम विधायकों को करना है, जिन विधायकों का जिक्र हम कर रहे हैं, तमाम 90 विधानसभा क्षेत्रों में विधायक वही तो कर रहे हैं, चुनाव के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा काम यहाँ पर नायब सिंह सैनी को भी करना है। दरअसल मनोहर लाल खट्टर की जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी हो चुकी थी, जिस तरीके से चेहरे से नाराजगी हो चुकी थी, नायब सिंह सैनी नई नई स्कीम्स को लागू कर, और जो पहले की स्कीम थी जो 100 गज के मुफ्त प्लॉट्स वाली थी, उन्हें जो है 100 गज के मुफ्त प्लॉट्स की डिलीवरी की जहां तक बात है, तो फील गुड यहां पर नायब सिंह सैनी को खुद भी करवाना है, इन तमाम विधायकों को करवाना है, सभी 90 विधायकों को करवाना है। तो ये साफ तौर से बात कही जा सकती है कि यहां फील गुड करवाने के लिए वक्त चाहिए, वो वक्त यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी को इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि इनकी सदस्यता रहे ना रहे, सब इस बात में लगे हुए हैं कि ये जो चुनावी तैयारी है मुकम्मल होनी चाहिए। और इन तमाम विधायकों का मैं जिक्र करूं तो यहां पर इन्हें भी पता है कि अब समय खत्म होने को है, एक एक दिन आराम से निकलता रहे, चुनाव प्रचार चलता रहे। और यहां पर जो स्पीकर का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, जो बार बार ये बात कही जा रही है कि कम समय लिया जाए, दरअसल इससे आगे का समय भी वो दे सकते हैं। हो सकता है इस तारीख के बाद स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया जाए और उसके बाद ये कहा जाए कि अगले 1 महीने का वक्त और दिया जाता है, तब तक कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और यही सब कुछ होने वाला है। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है इस पूरी कश्मकश के बीच आखिर क्या वजह है? क्या कोई और रणनीति है? देखिए, कारण स्पष्ट है कि राज्यसभा चुनाव जी
और मानसून सत्र विधानसभा का जो अब अगस्त में बैठक हो रही है कैबिनेट में, उसमें तिथि निर्धारित की जाएगी। तो कारण तो स्पष्ट है ही है। अब देखिए, किरण चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, कांग्रेस को छोड़ी, क्या उनके मालूम नहीं है क्या नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? जब वो दूसरे दल में चली गई, जिस दल से वो चुनी गई थी उस दल को छोड़ दिया, तो कांग्रेस में अब नहीं रही, तो क्या उनको विधानसभा से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? मतलब नैतिकता का तकाजा है, और भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए था। देखिए, प्रक्रिया का तो सभी को मालूम है, किरण चौधरी को भी प्रक्रिया मालूम है, स्पीकर को भी मालूम है, और कांग्रेस के नेताओं को भी। और देखिए, जब कांग्रेस के नेता बदल के लिए वहां एक पहले स्पीकर को नोटिस देते हैं, नोटिस देने की परंपरा है नहीं, याचिका डाली जाती है, स्पीकर के पास याचिका डाली जाती है, याचिका पर जो प्रमाण जुटाए जाते हैं सब पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, एक प्रक्रिया है। वो कांग्रेस ने प्रक्रिया का पालन किया नहीं, मतलब कांग्रेस भी विलंब के लिए खुद ही दोषी है। भाई, जब पहले आपने नोटिस दे दिया, नोटिस का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। और देखिए, स्पीकर स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते, कांग्रेस को याचिका डालनी चाहिए, याचिका अब डाली है उन्होंने। तो अब मतलब अगर ये लंबा समय है, अगर 4 सप्ताह का स्पीकर ने समय दिया है, तो एक ही नियम है, ये नियमावली के तहत है कि 4 सप्ताह का समय दिया जाता है। अब देखिए, जब विधानसभा का है, अब राज्यसभा का चुनाव होना है, तो राज्यसभा चुनाव में इस समय विधानसभा की सदस्य संख्या 87 है, 3 सीटें खाली है, रानिया की रंजीत सिंह वाली खाली है, राकेश दौलताबाद वाली खाली है, और वरुण मुलाना की सांसद बनने के खाली है। तो 87 में इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास 44 विधायक हैं, समर्थन से 41 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक किरण चौधरी हो गई, और एक जो है हलोपा के हो गए, जो और एक नयनपाल रावत हो गए निर्दलीय। तो 44 का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, 87 में 44 भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो भारतीय जनता पार्टी को खतरा है नहीं। तो इसलिए ये देखा जाए कि राज्यसभा का चुनाव है, राज्यसभा के चुनाव की अभी तिथि घोषणा नहीं हुई है, तो राज्यसभा की पूरे देश भर में 10 सीटें खाली हुई हैं, और 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी के पास जानी है। इस समय उन 10 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, 2 सीटें कांग्रेस की थी, वो 2 कांग्रेस की सीटें भी अब भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। तो इसलिए अब राज्यसभा का चुनाव है, तो उसमें समर्थन चाहिए। तो पीछे राजनीतिक कारण है, इस सब प्रक्रिया के पीछे राजनीतिक कारण है, और इसके लिए कांग्रेस के नेता भी दोषी हैं, और किरण चौधरी तो है ही है। बिल्कुल। वीरेन जी, क्या जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस के नेताओं ने सक्रियता नहीं दिखाई, पीछे क्या वजह हो सकती है? आखिर किस बात का इंतजार कर रहे थे? क्या बीजेपी का फ्रंट पे आके बैटिंग करने का इंतजार कर रहे थे, या फिर कुछ और रणनीति थी? आखिर क्यों इतनी जो सुस्ती है वो दिखाई दे रही है प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में? देखिए, कांग्रेस जो है वो सरकार को गिराना नहीं चाहती है, बात तो स्पष्ट है जी। और क्योंकि कांग्रेस अपनी पूरी ऊर्जा विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगा रही है, और ये बात है कि चाहे बीबी बत्रा हो, चाहे आफ्ताब अहमद हो, और देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो स्पीकर के पास गए नहीं। अगर अब जो है कांग्रेस कह रही है कि हम वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालेंगे, लेकिन आपने प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया, तो इसलिए ये बस सब बातें तो लटकाने के लिए हैं, और ये सब बातें हैं कि कांग्रेस जो है वो उतनी गंभीर नहीं है। उसका कारण है कि विधानसभा का कार्यकाल कम बचा है, मतलब उसके लिए इतनी प्रक्रिया अपनाने के लिए समय नहीं है। तो कुल मिला के अब जो है, अब विधानसभा चुनाव की तैयारी है, कांग्रेस अपनी ऊर्जा विधानसभा चुनाव में लगाना चाहती है, तो इसलिए इसमें कांग्रेस की भी भूमिका उतनी ही दोषी है। देवेंद्र, अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी तो गुहार लगा चुकी है स्पीकर से कि सदस्यता रद्द की जाए, उसके बाद भी सदस्यता रद्द नहीं हुई। जेजेपी की जो 2 विधायक है वो समर्थन बीजेपी का कर चुके हैं। रामनिवास सोजाखेड़ा की बात करें या फिर जोगीराम सिहाग की, कई मंचों पर देखे गए हैं। सवाल ये कि जेजेपी का अगर भूमिका की बात करें तो अब उन विधायकों को लेकर किस तरीके की रह सकती है? क्या कोई नफा नुकसान रह सकता है? क्या इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पे देखने को मिलेगा? देखिए सौरभ, एक मर्तबा जब ये बात हुई थी, राकेश दौलताबाद की अचानक डेथ हो गई थी, उससे पहले रंजीत चौटाला ने इस्तीफा दिया, मनोहर लाल ने, एक वक्त ऐसा आया था कि लगता था कि ये हाइप क्रिएट हो सकती है, विपक्ष जोर लगाई। लेकिन आप देखिए, जजपा पर शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भरोसा नहीं था। जिस तरीके जजपा के विधायक बगावत कर रहे थे, अपने नेता को नेता नहीं मान रहे थे, पार्टी से उनका मोह भंग था और बीजेपी की तरफ दौड़ रहे थे। हमने वो 3 निर्दलीय विधायक भी देखे थे जो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के समर्थन में आ गए। तो ये जो उठा पटक हुई थी, और जिस तरीके एक मर्तबा ऐसा लगा जैसे दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा, दिग्विजय चौटाला के जो बयान आ रहे थे कि शायद एक मुहिम छेड़ी जाए सरकार के खिलाफ, लेकिन जजपा पर मेरे को लगता है भूपेंद्र हुड्डा ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि उनकी अपनी अंदरूनी दिक्कत थी। उनको ये लगा था कि हम अविश्वास प्रस्ताव ले भी आए, क्योंकि आप देखिए पिछले 1 साल में 2 बार अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ आया, दोनों बार गिर गया। तो उसमें मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते भूपेंद्र हुड्डा एक बड़े नेता, अनुभवी नेता हैं, वो नहीं चाहते थे कि दाव उल्टा पड़ जाए। तो जजपा की जो अंदरूनी दिक्कत थी, कलह थी, उस वजह से भूपेंद्र हुड्डा ने फिर ये कह दिया कि अगर इतने विधायक आप ला सकते तो मेरे पास लाओ, हम कोशिश करते हैं। तो
गेंद जेजेपी के पाले में डाल दी और जेजेपी की अपनी अंदरूनी दिखते हैं। तो आखिरकार फैसला भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ये किया कि आप अपने फोकस रहो। हमने विधानसभा चुनाव चूंकि एक अच्छा मौका, एक अच्छा अवसर दिख रहा है, सरकार आती हुई लग रही है, जैसे दावे भी किए जा रहे हैं, 70 सीटों के दावे कर रहे हैं और रथ यात्रा पे निकलने वाले भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान 20 अगस्त से उनका रथ भी तैयार हो रहा है। ये वही काम हो रहा है 2019 में जो मनोहर लाल जी ने किया था, जन आशीर्वाद यात्रा, अपनी बस लेकर निकले थे। तो अब माहौल थोड़ा अपने पक्ष में होते देख कांग्रेस पूरा ध्यान, पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा और पूरी प्लानिंग तैयारी पे लगा रही है। तो भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस नहीं चाहती कि अब ये अल्पमत वाली बात को उठाया जाए। ये मामला मेरे को आप ये समझिए फुस है ये मामला, और बीजेपी जैसे कैसे समय निकाल रही है। अब महेश, जिस तरीके से वीरेंद्र जी भी बता रहे हैं और देवेंद्र भी बता रहे हैं कि जो रणनीति है वो साफ तौर पर राज्यसभा सीटों को लेकर है, ये स्पष्ट है। लेकिन अब सवाल ये कि जो कांग्रेस की प्रतिबद्धता है, अपने जो विधायक है, ये यूं कहें जो पूर्व मंत्री रही कांग्रेस में किरण चौधरी, उनको लेकर कुछ सुस्ती भी नजर आई। अब जो प्रोएक्टिव तरीके से पार्टी के नेता आगे आ रहे हैं, उसका क्या कुछ फायदा होने वाला है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता है वो अपनी तैयारियों पर ध्यान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर से हरियाणा प्रदेश में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की मजबूत सरकार वो बना सकते हैं, इस पर पूरा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। जिक्र नायब सरकार का करें तो नायब सरकार दरअसल डिलीवरी देने की कोशिश कर रही है, लोगों को की नाराजगी को, स्तर को घटाने की कोशिश कर रही है। एंटी इनकम्बेंसी का जो तूफान हर तरफ पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देखने को मिल रहा था, उस तूफान को थामे रखने की जो कोशिश है वो नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम विधायकों का जिक्र करें तो ये अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने वर्चस्व को, अपने अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर से चूंकि यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी उम्मीदवार का जिक्र भी नहीं कर रहे, कांग्रेस पार्टी राज्यसभा को लेकर किसी उम्मीदवार का जिक्र भी नहीं कर रही, तो साफ तौर से यहां क्लीन पास जो है दिया जा चुका है भारतीय जनता पार्टी को। किसी भी तरह के उम्मीदवार का कोई निर्णय ही विपक्ष नहीं कर पाया, ना तो कांग्रेस पार्टी और ना ही जननायक जनता पार्टी की तरफ से। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की गई, लेकिन किसी भी तरह का नतीजा जो है उम्मीदवार को लेकर नहीं निकाला गया। यानी राज्यसभा चुनाव को लेकर तो ये बात कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी को पास यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दे दिया गया है। जब विपक्ष अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं कर रहा है, किसी उम्मीदवार का नाम ही तय नहीं किया गया है, तो यहां पर बहुत ज्यादा राज्यसभा चुनाव को लेकर सख्ते की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। किसी तरह की चिंता यहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। चूंकि अब वक्त खत्म होने वाला है, तो ऐसे में इस पेचीदगी में कोई भी उतरना नहीं चाह रहा, ना तो कांग्रेस और नहीं भारतीय जनता पार्टी। समय है, निकालने की कोशिश है, और स्पीकर आसानी से ये वक्त जो है निकाल सकते हैं। इसी वजह से आसान जो रास्ता है वो इख्तियार किया जा रहा है। ठीक है, शॉर्ट कमेंट में वीरेंद्र जी आपसे लेना चाहूंगा। अंदर पार्टी का व्हिप लागू नहीं होता, और यही बात है कि इस चीज का विधायकों को लाभ मिलेगा। अब जब विधानसभा का सत्र, मानसून सत्र होगा, तो उसमें जेजेपी के दोनों विधायक अपने दल के विधायकों के साथ बैठेंगे, और किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगी हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर वो कांग्रेस विधायकों के साथ बैठेंगे। क्या विचित्र स्थिति है। तो मतलब देखिए, नैतिकता के आधार पर जो है किरण चौधरी को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि उस दल में, उसकी दल में उनकी आस्था नहीं है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।